इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, गोवा के शिरगांव में बड़ा हादसा हुआ है। धार्मिक यात्रा के दौरान भगदड़ मची, 7 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। सीएम प्रमोद सावंत ने घायलों से मुलाकात की है, अस्पताल पहुंच करके उनका हालचाल जाना है। वहां के डॉक्टरों से उन्होंने बातचीत की है और हर तरह के जिस तरह की जरूरत है यहाँ पर मरीजों को वो दवाइयां मुहैया कराने, इलाज मुहैया कराने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो इस बीच जो हम लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान देखिए भगदड़ मची। भगदड़ क्यों मची, जांच का विषय बना हुआ है। क्या अधिक संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की हो गई थी, यात्रा में पहुंचे लोगों की हो गई थी, क्या क्राउड मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया था, अन्यथा कोई और बड़ी वजह थी भगदड़ के पीछे में, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन इस बीच में एक दुखद खबर कि 7 लोगों की इस दौरान मौत हो गई और वहीं 30 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हो गए हैं। घायलों को मापुसा के जीएमसी और उत्तरी गोवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और यह हादसा देखिए तब हुआ है जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक यात्रा में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए। धीरे धीरे खबर जो है वो सामने आती जा रही है। देखिए भारी भीड़ के बीच में अफरा तफरी मच गई, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और भगदड़ वहां पर मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां पर घायलों से मुलाकात की, उनका इलाज किस तरह से हो रहा है इसको लेकर के पूरी जानकारी ली है और साथ ही अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तो अभी तक 7 लोगों की इसमें मौत की जानकारी। दुखद खबर देखिए, जो यात्रा है उसमें भाग लेने के लिए ये सभी लोग जो है वहां पर इकट्ठा हुए थे। श्रद्धालु पारंपरिक यात्रा है ये और इसमें हर बार इसी तरह से लोगों की, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में वो जुटते हैं। लेकिन यहाँ अचानक से जो भारी भीड़ हुई वो मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसी भगदड़ में देखिए ऐसी स्थिति बन गई कि 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो वहीं 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मिलने के लिए पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, अधिकारियों से लगातार वो संपर्क में हैं और इस बीच में अस्पताल का भी उन्होंने दौरा किया है, जहां पर घायलों से उन्होंने मुलाकात की है और इलाज की जानकारी ली और अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए बहुत दुखद खबर है प्रशांत कि आप एक पारंपरिक यात्रा में भाग लेने के लिए जाते हैं और इस तरह से हर साल ये यात्रा जो है होती होगी, ऐसे में बड़ी संख्या, मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया जिस वजह से ये भगदड़ मची, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो प्रारंभिक सूचना हमें मिली है, देर रात को जो है ये यात्रा निकलती है और भीड़ की वजह से कहा जा रहा है कि ये स्टैम्पेड, ये घटना हुई है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग घायल हुए हैं और जिनको ये वहाँ लोकल मेडिकल कॉलेज और जो मापुसा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भर्ती कराया गया है घायलों को। मैं बता दूं कि जो माता का, जो लहराई माता है, जो लोकल जिनका पूजा कर रहे थे, वो एक पूजनीय माता है, ये जो मुख्यतः गोवा में, दक्षिण गोवा में शिरोडा गांव में पूजा की जाती है। तो ये पूजा हर साल होती है लहराई देवी की। तो उस पे हर साल की तरह कल भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और कहा जा रहा है कि भारी अफरा तफरी की वजह से ये स्टैम्पेड, ये जो है भगदड़ मची है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। किरण जी, नहीं, ये अफरा तफरी किस वजह से मची? क्या किसी तरह से कोई अफवाह फैली या फिर लोग जो है वो यात्रा में आगे बढ़ने को लेकर के जो है एक दूसरे पर चढ़ गए? क्या वजह एक्चुअल क्या रही? क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी निकल करके सामने आई है? किरण, जितनी जानकारी हमें मिली है, बस ये खबर मिली है कि भीड़ ज़्यादा थी और जगह थोड़ी सी लिमिटेड थी और भीड़ ज़्यादा थी, जिसकी धक्का मुक्की की वजह से जो है ये भगदड़ मची है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उतना प्रिपेयर नहीं था कि उस भीड़ को संभाल सके, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। किरण जी बिल्कुल, अस्पताल में जो 30 से ज्यादा घायल लोग हैं उनको भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उनका हालचाल जाना। क्या कुछ दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने दिए वहां पर डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य को लेकर के, इलाज को लेकर के, क्या कुछ उन्होंने दिशा निर्देश दिए? सीएम जो है प्रमोद सावंत ने जो है सारे अधिकारियों को तुरंत बुलाया और हर संभव सहायता देने के लिए आदेश दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई ज़्यादा घायल है और उसको ज़्यादा जो है
उपचार की ज़रूरत है तो उसे बड़े जो है हॉस्पिटल में तुरंत भेजा जाए। तो कोई भी कोताही जो है सीएम प्रमोद सावंत उससे नहीं कहा जा सकता दी गई है कि उन्होंने साफ तौर पे आदेश दिए हैं कि जो भी घायल है अगर उनको अच्छा उपचार चाहिए तो उनको तुरंत जो है बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अभी फिलहाल जो है किसी पे कार्रवाई, क्योंकि देखिए मैनेज करने के लिए वहां पर कई पुलिस के जवान भी मौजूद होंगे, मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट होगा, क्या उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में किस तरह से वहां पर श्रद्धालु जुट गए, या फिर आप उसको पूरे एक ग्रुप में करते कि अलग अलग ग्रुप में लोग जाते उस यात्रा में जो है वो भाग लेते, ताकि इस तरह की दुखद घटना सामने नहीं आती। आप जब जा रहे हैं एक पूजा स्थल पर पूजा करने के लिए, लड़ाई माता की जो है आप पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी यात्रा में आप यहाँ पर भाग ले रहे हैं, ऐसे में ये खबर का आना बहुत दुखद होता है। कई घरों में देखिए मातम पसर गया होगा, ऐसे में कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किरण, मैंने जैसे कहा कि देर रात की घटना है, ज़्यादा टाइम अभी इस घटना को नहीं हुआ है। अभी जो सीएम प्रमोद सावंत ने जो आदेश दिए हैं, पहले प्रायोरिटी ये है कि जो घायल है उनको अच्छा उपचार मिले, अच्छे हॉस्पिटल में मिले, उनको रेफ़र किया गया है। ये जो अब जांच जो है वो आज जो कह सकते हैं कि आज जो है फॉर्म की जाएगी कमेटी, जिसके बाद इनिशियल रिपोर्ट आएगी कि जो घटना का जो ये 7 लोग मारे गए हैं उस घटना का कारण क्या था, क्यों, कौन जिम्मेदार है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर किसी और की तरफ से ये जो है घटना हुई है, किसकी गलती हुई है। तो ये अभी जो है बहुत जल्दबाजी है। आज हो सकता है कि प्रमोद सावंत जो है कमेटी का गठन करे। जी बिल्कुल। देखिए क्योंकि ये कार्रवाई की बात इसलिए भी सामने आती है प्रशांत, क्योंकि एक बहुत दुखद, आप यात्रा में भाग लेने के लिए जाते हैं, वहां पर पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है हर साल अचानक से ये चीजें हो गई, यात्रा हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साल ये जो सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रदर्शित करने वाला ये एक भव्य आयोजन है। ऐसे में देखिए व्यवस्थाएं पहले से होती हैं, तैयारियां पहले से होती हैं, पता होता है कि अगर ये सांस्कृतिक है, पारंपरिक तौर पर ये यात्रा है तो लोग जुटेंगे ही जुटेंगे, क्योंकि हमारा देश ही अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, पूजा पाठ को लेकर के जो है वो जाना जाता है। ऐसे में ये बहुत बड़ी चूक है। बाकी श्रद्धालु जो चश्मदीद रहे उनकी तरफ से कोई बात सामने निकल करके आई हो? जो जैसे मैंने कहा कि अभी जो है स्टार्टिंग बिल्कुल कल रात की घटना है, तो हाँ शुरुआती अभी चीज़ें आ रही हैं। अभी जो है कोई सामने नहीं आया कि कारण क्या हो सकता है। कुछ भी किरण कारण हो सकता है, कोई अफवाह हो सकती है, कोई जो ऐसी घटना हो जो उस भीड़ में किसी ने की हो। जैसे पहले घटना कई हमने जगह पे देखी है, कई स्टैम्पेड हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं। तो जब वो जांच होगी उसके बाद ही कुछ सामने निकल के आएगा कि एग्जैक्ट घटना क्या थी और कारण क्या था जिससे वजह से 7 लोग मरे हैं। जी बिल्कुल। किसी तरह के कोई मुआवजे का ऐलान, क्योंकि देखिए अभी शुरुआती है, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि प्राथमिकता तो है कि जो घायल है उनको तुरंत प्रभाव से जो है इलाज मुहैया करा करके उनको स्वस्थ करके वापस घर भेजा जा सके, लेकिन इस बीच में जो मृतक है उनके परिवारजनों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से क्या किसी तरह का कोई ऐलान, कोई आश्वासन, कोई ढांढस बंधाया गया, किस तरह की बातें कही गई? नहीं किरण, अभी तक जो है मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है, बट जैसे मैंने पहले कहा कि जो सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कोई भी जो है घायलों को अच्छा इलाज मिले, अच्छा उनको जो है तरीके से ट्रीट किया जाए। पहली प्रायोरिटी है कि वो जो घायल है वो ठीक हो जाए। उस जो है हो सकता है आज या कल में जो है लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुआवजा उनको दिया जाए। फिलहाल अभी जो है घायलों को अच्छा इलाज मिले, ये प्रायोरिटी प्रमोद सावंत के द्वारा दी गई है। जी बिल्कुल प्रशांत, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास वापस पहुंचेंगे। और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी